हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ने में व्यस्त होगे। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं, जो कि पहला प्रैक्टिस सेशन रहेगा आप लोगों का। आपका एनएस असम राइफल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। तो स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश, पुष्प। तो इसका राइट आंसर है आंसर सी, परागकोश। पुष्प के परागकोश हिस्से से पराग का उत्पादन होता है। बीजांड किसे कहते हैं? बीजांड कहते हैं किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचना होती है जहाँ मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? एसेरिकिया कोलाई, कोकस, बेसिलस, वाइब्रियो। तो इसका राइट आंसर है कोकस, ऑप्शन बी। बात करते हैं कोकस की। तो कोकस नामक जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होती हैं। जीवाणु बड़ी शीघ्रता से बढ़ते हैं। इनमें लिंग जनन का सर्वथा अभाव होता है। जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। ये अनुकूल अवस्था में बड़ी शीघ्रता से बढ़ते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणुओं को निम्न भागों में बांट सकते हैं। अंडाणु या बेसिल्स। अब अंडाणु या बेसिल्स क्या होते हैं? ये जीवाणु छड़ की आकृति के होते हैं, जैसे तपेदिक है, इन्फ्लुएंजा है के जीवाणु जो होते हैं वो इसी इसी कैटेगरी में आते हैं। और गोलाणु होते हैं, गोलाणु गोलाकार जीवाणु हैं। ये भी कई तरीके होते हैं, जैसे माइक्रोकोकस है, डिप्लोकोकस है, स्ट्रोटोकोकस है। बात करते हैं वाइब्रियो की। तो वाइब्रियो क्या होते हैं? ये कामा के आकार के होते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आगे बढ़ते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है, कितनी होती है? ऑप्शन है 10 से 11 पी 1 से 10 mm, 455 से 390 nm, 230 से 310 pm। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 455 से 390 nm। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खन का उदाहरण है। ऑप्शन ए निलंबन, ऑप्शन बी कोलाइड घोल, ऑप्शन सी पायस, ऑप्शन डी मिश्रण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होंगे? ग्लोवेर साल्ट, बासिंग सोडा, बोरेक्स, एप्सम साल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एप्सम साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम मंडर, मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर विलियम मंडर। पर ये रहा अगला क्वेश्चन। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? ऑप्शन एक उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की भी महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, और सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी थी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में महंत योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। कौन सी पार्टी से हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए योगी आदित्यनाथ है। और वर्तमान में भी यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की। तो राज्यपाल हमारी हैं आनंदीबेन पटेल। और बात यहीं करते हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे, जो 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे। और योगी आदित्यनाथ जी से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो अखिलेश यादव जी थे, जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से थे। और बात करते हैं महिलाओं में। तो मायावती जो थी वो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस, ऑप्शन डी। और राजकीय चिन्ह कौन सा है? राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीन धनुष। और राजकीय पेड़ कौन सा है? तो अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय भाषा हमारी बात करते हैं तो हिंदी उर्दू है। सारस को ही क्रोंच कह भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो इसको हम किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बनी। इसके बनने के बाद 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के राज्यों में सम्मिलित किया गया। और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही मतदान दिवस भी मनाया जाता है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो ऑप्शन ए आगरा। ये सावन के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। भगवान शिव को ये समर्पित है। लखनऊ में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो कत्की मेला, यानी कि कार्तिका पूर्णिमा पर लगने वाला मेला है ये। बड़े मंगल का मेला, बुद्धेश्वर का मेला, आठों का मेला, ईद के अगले दिन लगने वाला टर का मेला, चंद्रिका देवी मंदिर मेला, उत्तरायणी मेला, लखनऊ महोत्सव आदि। बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर में सरस्वती घाट पर लगने वाला गंगा मेला, बारा देवी मंदिर मेला, मिठूर में गंगा नदी के किनारे लगने वाला कार्तिकी यानी कत्की मेला, किसान मेला इत्यादि। और वाराणसी में कौन कौन से मेले लगते हैं? ध्रुपद मेला, नकटैया मेला, महामूरक मेला, रामेश्वर धाम का लोटा भंटा मेला, रथ यात्रा मेला, नाग नथैया मेला, सरस मेला। तो इसमें ध्रुपद मेला, नकटैया मेला और रथ यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको रिवाइज करते रहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आकरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, जो कि 12,368 किलोमीटर है, जो 13 जिलों से गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। वहीं बात करते हैं आगरा नहर की। तो ये नहर ओखला बैराज से निकलती है। नहर का पानी नई दिल्ली के दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर दूर ओखला में यमुना नदी से मिलता है। इस नहर की लंबाई 230 किलोमीटर है। इस नहर को 1868 में बनाना शुरू किया गया था, यानी कि 1860 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था और 1874 में खोला गया। और वही बात करते हैं ऊपरी गंगा नहर की। तो ये नहर गंगा नदी के दाहिने किनारे से हरिद्वार के समीप से निकाली गई है। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है, परंतु शाखाओं सहित कुल लंबाई 5,640 किलोमीटर है। बात करते हैं निचली गंगा नहर की। तो ये नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। मुख्य नहर शाखाओं सहित इस नहर की कुल लंबाई 8,800 किलोमीटर है। नरौरा हमारा ताप विद्युत संयंत्र है। सर्च करो जल्दी से। ठीक, नरौरा बांध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर है। हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 1, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर है सन 2000 में, 9 नवंबर 2000, यानी कि ऑप्शन ए। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया, जो भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में नामित किया गया। उस समय नित्यानंद स्वामी को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। वर्तमान में इस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं। देहरादून, जो कि इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है, इसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्र। 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में
रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में और 1998 में अमर्त्य सेन आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक विधा के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए एन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन बी बीस्टली टेल्स, ऑप्शन सी द डिवाइड अर्थ, ऑप्शन डी समर क्वीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीस्टली टेल्स। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। ऑप्शन है 1 नवंबर 1984, चल मर्दाने, दो चट्टाने, अग्निपथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1984। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक स्ट्रामेयर, ऑप्शन बी कार्ल हेल्मसीले, ऑप्शन सी विलियम मर्डोक, ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टेनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। एक कंप्यूटर बम है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए कॉन्फ़िगर, स्टक्सनेट, जूस सेंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टक्सनेट। 19वां क्वेश्चन है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहते हैं? मलक्का जलमंडलू मध्य, पाक जलमंडलू मध्य, सुंडा जलमंडलू मध्य, मलकोकंडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाक जलमंडलू। चलिए इसको हम विस्तार से बताते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछने की भी संभावना है। तमिलनाडु श्रीलंका के बीच पाक जलमंडलू मध्य जल संधि है और वहीं मलक्का जलमंडलू मध्य अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को भी जोड़ती है। अब सुंडा जलमंडलू मध्य की बात करें तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। मलकोकुंडू की बात करते हैं तो मलकोकुंडू व मालम कुंडू देवहिज मालदीव के उत्तर में मिनकाय और देपोलू के बीच व्यापक मिनकाय चैनल के पारंपरिक नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड, मैरीलैंड। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुनिया की तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। जब ये पेपर आया था प्रीवियस ईयर तब हमारे भारत दूसरे स्थान पर, चीन पहले स्थान पर था, लेकिन हाल ही में हमारे देश भारत ने चीन को पीछे करके नंबर 1 पर जनसंख्या में अपना स्थान बनाया है। कोरोना काल के बाद से इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है जिससे कि हमारे देश में नंबर 1 पर भारत पहुंच चुका है। अगर हमारे देश में ऐसे ही जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मस्कट। मस्कट जो है अमीरात का एक अमीरात नहीं है जबकि ये ओमान की राजधानी है। बात करते हैं दुबई की। ये संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। यह संयुक्त अरब अमीरात का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। शारजा की बात करते हैं तो ये संयुक्त अरब अमीरात का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। हमारा स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा है जबकि अंकारा तुर्की की राजधानी है। दोहा कतर की राजधानी है और लेबनान गणराज्य राजधानी बेरूत की है। हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ये मीरा कुमार, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। मीरा कुमार महिला लोकसभा अध्यक्ष थी जो कि पहली बार लोकसभा अध्यक्ष बनी। सुषमा स्वराज जी पहली विदेश मंत्री थी। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति हैं।
थीं। सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थीं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरठ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह मेरठ शहर में हुआ था, जो धीरे धीरे कानपुर है, बरेली है, झांसी, दिल्ली और अवध आदि स्थानों पर धीरे धीरे फैलता चला गया। हैदराबाद से तुर्बेबाज खान एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान हैदराबाद राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर शहीद हो गए थे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही आंसर है, गुजरात। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी भारत के गुजरात राज्य से संबंध है। बिहार में लिट्टी चोखा का प्रचलन है। कर्नाटक में हमारा नीर डोसा, उत्पम, खारा पोंगल। और वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ चावल और मछली पानी में रात भर भिगोकर चावल खाया जाता है। अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। तो दैनिक भास्कर, उदंत मार्तंड, पत्रकार, देशबंधु। तो इसका राइट आंसर है उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम उदंत मार्तंड था, जिसे पहली बार 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। अब बात करते हैं दैनिक भास्कर की, तो वर्ष 1956 ईस्वी में दैनिक भास्कर ने अपना पहला समाचार पत्र भोपाल में प्रकाशित किया, परंतु उस समय इसका नाम सुबह सवेरे रखा गया था। 1958 में इसका नाम दैनिक भास्कर रखा गया। बात करते हैं देशबंधु की, तो हिंदी भाषा में प्रकाशित एक समाचार पत्र है। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में रायपुर में की गई थी। संवाद को कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत का हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा, सोना, लरमा रोजो, अराइस, तेज, अंकुर। तुम्हारा इसका राइट आंसर है लरमा रोजो। लरमा रोजा गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत के हरित क्रांति में योगदान था। इंदिरा सोना भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के उतले तराई क्षेत्र के लिए पहला हाइब्रिड चावल है। अंकुर गेहूं की उन्नत प्रजाति है। अराई तेज हाइब्रिड चावल का सबसे लोकप्रिय ब्रांड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बिहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बेनेगल नरसिंह राव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। ये संवैधानिक सलाहकार भी थे। नंदलाल बोस जो थे ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे तथा इन्होंने संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। बिहार राम मनोहर सिन्हा एक भारतीय कलाकार थे जिन्हें भारत के संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि में उनके चित्रण के लिए जाना जाता है। हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। हम भाई कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्र बजट अलग अलग प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है 2016। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। दो 2016 ईस्वी में अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्र बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। 21 सितंबर 2016 को भारतीय सरकार ने निर्णय लिया कि अब से रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर लिया जाएगा। 1 फरवरी 2017 को भारत का प्रथम 2017 से 18 का जो सत्र था उसको संयुक्त बजट पेश किया गया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स, हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल के थे। वर्ष 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं तो 31 जुलाई 1807 ईस्वी से 4 अक्टूबर 1813 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के काल में चार्टर एक्ट भी 1813 ईस्वी में पास हुआ था। कब हुआ था? 1813 में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। अब भाई बात करते हैं जॉर्ज वाटसन की। तो एडमिरल सर जॉर्ज विल्स वाटसन वर्ष 1827 ईस्वी से 1897 ईस्वी के मध्य एक रॉयल नेवी अधिकारी थे। इसके अलावा वे उत्तरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज स्टेशन के कमांडर इन चीफ भी रह चुके थे। विलियम जॉर्ज पाकर एक वरिष्ठ ब्रिटिश सेना अधिकारी और विक्टोरिया क्रॉस की एक प्राप्तकर्ता थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि ICRA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम दिल्ली में है, जबकि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट कर लीजिए। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद में स्थित हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को वैध बना दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेंटिनल द्वीप। बात करते हैं पेम्बा द्वीप की। तो ये तंजानिया द्वीप है, जो जांजीबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जो हिंद महासागर में स्वाहिली तट के भीतर स्थित है। इसे द ग्रीन आइलैंड भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेम्बा द्वीप किसके मध्य है? तो ये तंजानिया द्वीप पर है और जांजीबार द्वीप समूह का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो करंट का है। ऐसे क्वेश्चन आप वर्तमान में भी जो करंट के देख सकते हैं, जैसे कि योगी जी ने कहाँ किस चीज़ का उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किस चीज़ का कहाँ उद्घाटन किया है। जैसे कि मेरठ में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलदेव सिंह, जो कि पहले हमारे रक्षा मंत्री थे। कैलाश नाथ काटजू भारत के चौथे रक्षा मंत्री रह चुके थे। BK किशोर मेनन भारत के छठे रक्षा मंत्री थे। यशवंतराव चव्हाण भारत के 8वें रक्षा मंत्री थे। वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं।